हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। हम सब जानते हैं 2026 में अनेक एग्ज़ाम आ रहे हैं, लेकिन उसमें से लैब असिस्टेंट भी एक है, जिसके लिए मैं पेपर 2 की मतलब साइंस की बुक बता रही हूँ। ये लक्ष्य की है, नॉर्मल बुक से मेरे हिसाब से तो इतना कुछ खास नहीं है इस बुक में, लेकिन जो बोलते हैं लक्ष्य बेस्ट है, ये बेस्ट है तब जब हमें सब कुछ आता है। ओनली रिवीजन के लिए जब हमारे पास 1-2 महीना हो तो लास्ट में रिवीजन कर ले इसका, वरना वैसे सब नोट्स ही बेस्ट रहते हैं। और इस लक्ष्य उसकी अच्छाई भी है तो बुराई भी है साथ में, क्योंकि इसके क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। एकदम ऐसे लग रहा है जैसे रेलवे के डी ग्रुप में एग्जाम में आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन ने। मेरे हिसाब से तो जो हमने 11th-12th में एनसीईआरटी के नोट्स बनाए उससे बेस्ट कोई भी बुक्स नहीं हो सकती है, वही पढ़ना चाहे। और ना तो अभी हमारे पास में नोट्स बनाने का टाइम है, ना कोर्स लेने का टाइम है, क्योंकि ओनली 3 महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। मई में एग्ज़ाम है, तो तब तक हम पेपर 1 और 2 दोनों की तैयारी नहीं कर सकते हैं। इस बुक को मैंने इसलिए ख़रीदी थी कि जो मैंने नोट्स बनाए मेरे पास पड़े, मैं उनको पढ़ने के बाद अगर मेरे पास 1-2 महीना हो तो मैं शॉर्ट तरीके से कोई चीज़ पढ़ना चाहती हूँ, क्वेश्चन आंसर करना चाहती हूँ, इसलिए ख़रीदी। लेकिन फिर ख़रीदने के बाद मैंने पढ़ी भी सर इसको, लगभग बायोलॉजी तो करी थी इससे, लेकिन ये जो फिजिक्स है वो तो इससे लगती है 10th वाली दे रखी है, इतनी सरल ना कि इसमें 11th-12th लेवल का कोई अच्छा सा डंका दे रखा है। पर्सन तो इतने नॉर्मल कि अब क्या ही बोलूँ इन पर्सनों को मैं तो। आप लोगों को क्या राय है वो तो आप जानते हैं, मेरी राय तो इससे ये कि बुक्स अच्छी होती हैं, हर बुक्स ही अच्छी अगर हम पढ़ने वाले हैं तो। अब मुझे तो वैसे भी ये बुक्स इतनी खास लगी नहीं, लेकिन आप लोगों को बेस्ट लगी तो आप लोग ख़रीद कर पढ़ ले भी। और रिवीजन का टाइम है, ये ना कोर्स ख़रीदने का ना नोट्स बनाने का। और आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं कैसी है बुक्स, कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहती है। पेपर फर्स्ट के लिए कहाँ से पढ़ते हो, पेपर सेकंड के लिए कहाँ से पढ़ रहे हो। मैंने तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों, मेरा तो सेकंड ग्रेड का चल रहा है तो उसके हिसाब से देखती हूँ, इतना कोई लोड नहीं लेती हूँ कि लैब में मेरा होना सिलेक्शन ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, भूखे को तो सूखी रोटी मिल जाए बेस्ट है, वैसे ही बेरोजगारी को तो चपरासी की नौकरी बेस्ट है। तो हमें जो मिल रहा है अभी वही ठीक है। अगर कोई लैब असिस्टेंट का पेपर भी रीट का जो पेपर बना नहीं अभी उस जैसा बना दे तो मुझे लगता नहीं सभी की जॉब लगेगी, लगभग सभी बेरोजगार फिरेंगे। ऐसे खतरनाक पेपर बनाने वालों को तो भगवान हमेशा खुश रखे। और साथ में 4th ग्रेड का रिजल्ट देख भी ऐसा लगता है कि मतलब कि रिजल्ट नहीं, वो तो ऊपर ऊपर वाले जो पानी के ऊपर चढ़ते हैं उनको उठा लिया, यानी जो पैसे दिए ना उनको खींच लिया। जो पढ़ने वाले थे उनको 50,000 के लास्ट में दबा के रख दिया। तो पैसे दो, जॉब लो, थोड़े दिन में ये चलने वाला, चाहे बजनाल सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, कुछ भी हो, किसी से कुछ नहीं हो सकता। पैसा है जिसके पास उसके पास जॉब है, इसलिए पैसे से बड़ा कुछ नहीं है। आजकल पैसा सब कुछ खरीद लेता है, सब कुछ खरीद सकता है, माँ बाप को छोड़कर सब कुछ खरीद सकता है, प्यार, नौकरी, कुछ भी। तो पहले क्या कमाओ पैसे, फिर बनो अंबानी। और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो और कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो और किसकी तैयारी कर रहे हो। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, तो वीडियो को यही समाप्त करना चाहती हूँ। बोलो राधे राधे। और चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।